सो फाइनली सजने वाला है फिर से युद्ध का मैदान। लंबे अरसे के बाद टकराएंगे आपस में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। ये महामुकाबला, ये महायुद्ध। इंडिया अपनाएगा अपनी रणनीति और पाकिस्तान अपनाएगा अपनी रणनीति। मेरे देश का मैच उस देश के साथ है जो थोड़ा सा बाइकआउट भी करना चाहता है, थोड़ा सा खेलना भी चाहता है, क्योंकि पैसे का चक्कर है। हाँ। तो भाइयों, क्या है इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, क्या होने वाली इन दोनों टीमों की प्लेइंग 11 और दोनों टीमों के 3 की प्लेयर्स देखेंगे जो अगर परफॉर्म कर गए तो मैच उन्हीं का। हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखने का तो वैसे दिल की पूछो तो मेरा दिल कर नहीं रहा है कि मैं ये बताऊं, क्योंकि इसमें मेरी बेइज्जती है, क्योंकि अस्तगफिरुल्लाह पाकिस्तान ने बहुत गंदा किया है। गूगल के हिसाब से 13 T20 मैचेस में पाकिस्तान इंडिया आमने सामने आए, जिसमें से एक मैच टाई दिखा रहा है, 3 मैचेस पाकिस्तान जीता और 9 T20 मैचेस इंडिया जीता है। ओ कमाल यार, गूगल तेरा काख न रहे। तुम्हारा वो CEO सुंदर पिचाई साहब है ना, वो इंडिया के हालांकि बहुत महान आदमी है, तो वो है, तो उसका फायदा तो नहीं उठा रहे हो कि उन्होंने रिकॉर्ड चेंज तो नहीं कर दिया। ये तो मजाक है। जो बात सच होती है, हम सच में अपनी बेइज्जती भी कबूल कर लेते, कोई बात नहीं। जहाँ पे अपनी बेइज्जती होती है उसको भी हंस के कबूल करना चाहिए। जहाँ पे अच्छे अच्छे बुरे बुरे, अगर आप वनडे के स्टैट्स देखो तो उसमें पाकिस्तान अभी भी इंडिया से ऊपर है। जितने भी मैचेस हुए पाकिस्तान ज्यादा जीता हुआ है, इंडिया कम जीता हुआ है। उसकी वजह यह है कि हमारे जो पुराने लेजेंड्स थे, जब शोएब अख्तर नया नया आया था, जब वसीम अकरम, द वन एंड ओनली ग्रेट इमरान खान, ऐसे लोग थे, तो इनकी वजह से हमारा पलड़ा भारी होता था। तब वो 1992, 90 ये तब की कहानी है जब हम लोग पैदा ही नहीं हुए थे, तो इनकी वजह से हमारी इज्जत थी। लेकिन आजकल वो थोड़ी सी बेइज्जती में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए सारी दुनिया के सामने इंडिया फेवरेट है, उसको सारे फेवरेट करार दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम को सिर्फ एक ही एज हासिल है और वो है इनका अनप्रेडिक्टेबल होना। कुछ लोग तो सिर्फ ये कह देते हैं ना कि हमारी टीम बस कुछ भी कर सकती है, वो तो वैसे ही कह देते हैं, लेकिन ये तो सबके सामने सबूत है। मतलब ये वही पाकिस्तान की टीम है जो जिम्बाब्वे USA से हार जाती, और यही वो पाकिस्तान की टीम है जो रिसेंटली अभी ऑस्ट्रेलिया में जाके उनको उनके घर में वनडे सीरीज हरा के आ गई, साउथ अफ्रीका में जाके उनको वनडे सीरीज हरा दी। यही पाकिस्तान टीम है ना जो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे घटिया खेल रही थी और अचानक से चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए। तो सारी दुनिया के सामने है कि वाकई में अनप्रेडिक्टेबल टीम है। तो इसलिए जितनी फेवरेट इंडिया की टीम है उतनी फेवरेट पाकिस्तान की भी टीम है। दोनों टीमों की प्लेइंग 11 पे थोड़ी सी नजर डालते हैं। सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11, जिसका नाम एक ऐसे खतरनाक ओपनर से स्टार्ट होता है जिसकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकता कोई भी, अभिषेक शर्मा। वैसे तो इसने इंग्लैंड को भी बहुत कूटा हुआ है अपने घर में, लेकिन लेट्स सी पाकिस्तान के खिलाफ ये क्या करता है। अगर ये पाकिस्तान के खिलाफ भी वही हरकतें इसने अपनाई जो ये छक्कों पे छक्के मारता है, रुकने का नाम नहीं लेता, तो फिर तो ये हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। इसके साथ ओपनिंग पे आएंगे हमारे शब्बू जी, दोनों ओपनर्स हैं। फिर 1 डाउन पे तिलक वर्मा, चौथे नंबर पे सूर्य कुमार यादव, ये काफी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म है। 5वें नंबर पे संजू सैमसन, 6ठे नंबर पे शिवम डुबे हो सकता है, 7वें नंबर पे द डेंजरस हार्दिक पांड्या, 8वें पे अक्षर पटेल, 9वें पे कुलदीप यादव, 10वें पे जसप्रीत बुमराह और 11वें पे वरुण चक्रवर्ती। ये चक्रवर्ती अपने चक्रव्यूह में फंसाता है। इसकी प्लेइंग 11 तो खैर सारी खतरनाक है, लेकिन जो 3 की प्लेयर्स मेरे हिसाब से लग रहे हैं, एक तो इनका जसप्रीत बुमराह हो गया, वो तो आंखें बंद करके अकेले दम पे मैच निकलवा सकता है। दूसरा इनका हो गया हार्दिक पांड्या, ये भी एक पूरा कैरेक्टर है, जैसे कोहली हमारे पीछे पड़ा रहता था, ये भी वैसा ही है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा मेरे हिसाब से कुलदीप यादव हो सकता है। वैसे तो मेरा दिल कर रहा है कि मैं अभिषेक शर्मा का नाम लूं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त खेलता है यार, उसकी क्या बैटिंग है। लेकिन जिस तरह की पिचेस हैं तो कुलदीप यादव बहुत तंग करने वाला है हमारे बैट्समैनों को, मुझे ऐसा लगता है। मेरे हिसाब से अगर हार्दिक पांड्या, बुमराह और कुलदीप यादव, इन तीनों को पाकिस्तान अच्छे से हैंडल कर गए तो शायद मैच ले जाएगा। इसके बाद अब पाकिस्तान की प्लेइंग 11 देखते हैं। ओपनिंग पे आएंगे साहिबजादा फरहान और साइम अयूब। नो लुक भाई पे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं यार। ये वो लड़का है जिसने ऑस्ट्रेलिया का भूत उतारा। सबसे बड़ी चीज मुझे इसमें यही लगती है, ऑस्ट्रेलिया के घर में जाके उनको हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन मार जाएं, ये पाकिस्तानी बैट्समैन सोचने से भी डरते थे। इस लड़के ने जाके मिचेल स्टार्क, हेजलवुड और पैडी कमिंस, उन सबको जो छक्के मारे हैं ये रिसेंटली जो वनडे सीरीज हुई है, उस मतलब खामखा तारीफ वाली बात नहीं है। बड़ी टीम के खिलाफ, बड़े दिग्गजों के खिलाफ स्कोर करने का जिगरा है इसमें, तो अगर ये चल गया तो बस। उसके बाद 1 डाउन पे मोहम्मद हारिस, भाई सीधी सी बात है, चल गया तो बोनस है, वरना मुझे कोई उम्मीदें है नहीं। फिर चौथे नंबर पे फखर जमान, सबको पता है कितना डेंजरस हो सकता है। 5वें पे सलमान आदजी, 6ठे पे हसन नवाज, 7वें पे मैच विनर मोहम्मद नवाज, 8वें पे राणा जी हो सकते हैं या फिर हारिस रऊफ हो सकता है। अब हो सकता है वो राणा जी को निकाल के खिला दें या फिर एक स्पिनर को निकाल दें, अबरार या सुफियान में से, तो लेट्स सी। चलो फिलहाल हम 8वें पे हारिस रऊफ को रख लेते हैं राणा जी की जगह पे। 9वें पे शाहीन अफरीदी, 10वें पे सुफियान और 11वें पे अबरार अहमद। अब इनमें से कौन से 3 की प्लेयर्स नजर आ रहे हैं ये भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मेरा दिल तो कर रहा है मैं साइम को भी रखूं, फखर जमान भी हो सकता है, मैच विनर नवाज भी हो सकता है, सुफियान भी हो सकता है, अबरार भी हो सकता है, शाहीन भी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, लेकिन नहीं, शाहीन को तो
शायद मार पड़ जाएगी लास्ट में, उसका शुरू में ही है अगर वो 1-2 विकेटें निकाल के ले गया तो। लेकिन फिर भी अगर लाजमी 3 चुन नहीं हुए और अगर स्पिन विकेट हुई तो फिर उस हिसाब से एक तो सुफियान मुकीम रख लो, शायद वो कुछ कमाल कर जाए, एक फखर जमान रख लो और एक मोहम्मद नवाज, मेरा मैच विनर। अगर स्पिन विकेट हुई और ये 3 बंदे कुछ अपना अपना काम कर गए तो पाकिस्तान जीत सकता है। और अगर इंडिया वालों ने इनको काबू कर लिया तो बाकी शायद जो नए लड़के हैं, हसन नवाज, हारिस, शायद ये लोग प्रेशर में, मुझे नहीं लगता कि उतना ये परफॉर्म कर पाएंगे। कर जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं हसन नवाज के लिए तो हम ये खुद सोचते हैं कि वो प्रेशर मैच में खेलने वाला लड़का है, लेकिन अल्लाह करे फिर इंडिया के खिलाफ अगर परफॉर्म कर गया तो भाई अमर हो जाएंगे हमेशा के लिए। वैसे तो लोग इंडिया की टीम को फेवरेट तो कह रहे हैं, लेकिन इस मैच में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है जो सबको नजर भी आना चाहिए मेरे हिसाब से, वो विराट कोहली का है। इंडिया की टीम को आपने देखा होगा हजारों दफा प्रेशर में लड़खड़ाई है पाकिस्तान के खिलाफ, लड़खड़ा जाते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स भी उनके लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन विराट कोहली ऐसा नाम है वो खड़ा हो जाता था और मैच निकाल लेता। तो मिसबा ने भी ये बात की है कि अगर पाकिस्तान इनकी जल्दी 2 विकेट्स शुरू वाली ले जाता है तो बाद में शायद वो ना संभल पाए, विराट कोहली नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए अगर ये लोग शुरू में प्रेशर डाल देते हैं, बाद में तो उनका प्रेशर हैंडल करने वाला कोहली आ जाता था, लेकिन इस दफा सिर्फ हार्दिक पांड्या होगा प्रेशर को हैंडल करने वाला, बाकी शायद ना संभाल सके। बहरहाल ये सब चीजें तो तब होगी ना जब मैच होगा। मुझे तो ये हैरानगी कि वो बाइकआउट वालों का क्या होगा, वो कोई बीच में न पंगा डाल दें, कहीं वो ना आंसू गैस वाला कोई हिसाब कर दे। मैं तो अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं यार, कोई चलते मैच में शुरकनी ने छोड़ दे, कोई ऐसी चवल ना मार दे यार कोई, क्योंकि ये भी खबरें आ रही है कि बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी मैच देखने नहीं जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तानी चेयरमैन है ना एशियन क्रिकेट काउंसिल का, तो वो लोग अब आ नहीं रहे, शान में गुस्ताखी हो जाएगी। अपनी तरफ से वो बाइकआउट कर रहे हैं, खुद ही लॉ पास किया, खुद ही इजाजत दी, अपनी टीम को भेज दिया, लेकिन खुद नहीं आ रहे हैं। हमारी तरफ से नहीं, हम तो व्रत रखेंगे, पता नहीं अब कौन सा व्रत है। ये तो वही बात है कि हमने अपनी लड़की दे दी, इससे शादी कर लो, लेकिन हम खुद नहीं आएंगे, बस दूर दूर से कर लो, तुम खुद ही ले जाओ। ये कौन सा तरीका, वो अपनी टीम को भेज दिया तुमने, खुद ही कानून पास करवा के और खुद वापस बैठ गए हो। ये सही 2 मुंह वाली मुहब्बे वतनी है भाई। और यकीन करो मैं बता रहा हूँ, ये सारे चुप चुप के देखेंगे, लेकिन किसी को बताएंगे नहीं कि हमने देखा है या कुछ ऐसा वैसा। आप खुद सोचो, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा हो तो ये जो खामखा के मुहब्बे वतनी, क्या ये नहीं देखेंगे? ये देख लेना मैच के बाद, ये आएंगे सामने। ये वही हिसाब है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो छुप छुप के लोग ऑनलाइन अब देखते तो हैं लेकिन बताते नहीं है कि अब क्या देखते हैं। इनका भी वही हिसाब है, छुप छुप के मैच देंगे लेकिन बताएंगे नहीं, अब बातें कहीं और निकल जाएंगी। बहरहाल फिलहाल इसको इधर ही एंड करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस मैच में कौन सा प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनने वाला है और उभर के सामने आने वाला है मैन ऑफ द मैच बनेगा? जो भी राय हो कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही सही लगे लाइक कर देना और यूट्यूब चैनल कमार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि क्रिकेट की दिलचस्प वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।